हेलो सभी विद्यार्थियों, नमस्कार। अभिनंदन है आपका उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के इस परिवार में। और आप सभी देख पा रहे हैं कि आज XY ग्रुप के या एयरफोर्स के एग्ज़ाम प्रारंभ हो गए हैं और हम जो है हॉरिजन टेक्नोलॉजी एक सेंटर पर आए हैं, जिसमें बहुत से विद्यार्थी आप देख पा रहे हैं कि परीक्षा के दौरान फ्री हुए हैं। और सभी विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारा जो परीक्षा प्रश्न पत्र हुआ है बहुत ही शानदार हुआ है और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन वो करके आए हैं। आइए जानते हैं कुछ विद्यार्थियों के रिव्यू, क्या कहना चाह रहे हैं विद्यार्थी। यस, अपना नाम बताएं प्लीज़। कार्तिक चोटिया। कार्तिक चोटिया जी ने एग्ज़ाम दिया है। कार्तिक जी, कितने क्वेश्चन अटेंड किए आपने? मैं 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अच्छा। टोटल ऑल ओवर कितने अटेंड किए हैं आपने? ऑल ओवर 14 फिजिक्स में किए थे और 14 ही मैथ में किए थे और 13 इंग्लिश में किए थे। टोटल हो गए। बहुत बढ़िया, शानदार। कैसा पेपर का पैटर्न कैसा था, लेवल कैसा था? हाँ, बस टाइमिंग इशू रहा, बाकी तो से इजी था पेपर, इतना खास नहीं था और मॉडरेट पेपर था। कम से कम 12 से 14 क्वेश्चन करने वाले थे, बाकी में टाइमिंग था, टाइमिंग से करे तो हो जाता आराम से 20 क्वेश्चन तक। तो फिजिक्स में कितने न्यूमेरिकल वगैरह मिले आपको? न्यूमेरिकल 8 से 10 न्यूमेरिकल थे, बाकी फार्मूला थे 2-3 फार्मूला, एक डायमेंशन का था। और ऐसे कैसा लेवल था न्यूमेरिकल का? न्यूमेरिकल का इजी थे, फार्मूला बेस्ड थे। दो क्वेश्चन थे ऐसे, दो थोड़े टफ थे, बाकी इजी क्वेश्चन थे। न्यूमेरिकल ज़्यादा इजी थे, कॉन्सेप्चुअल से ज़्यादा न्यूमेरिकल इजी थे। बिल्कुल। राजेंद्र सर से मैं निवेदन करूंगा कि मैथ्स के किस किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं एक बार। किस प्रकार के, जैसा कि आपने बताया भाई 14 क्वेश्चन आपने अटेंड किए, मैथ्स में कैसा लगा पैटर्न? मतलब क्या हार्ड था, मीडियम, लो, जैसे आपकी तैयारी थी उस हिसाब से क्या रहा, कैसा लगा आपको? हाँ, एकदम बढ़िया रहा था, क्योंकि 14 क्वेश्चन जो मैंने किए थे वो एकदम इजी लेवल के थे। इजी लेवल से मैंने स्टार्ट किया था, जो इजी लग रहा था वो अटेम्प्ट करता गया मैं। इंग्लिश में कितने अटेंड किए आपने? इंग्लिश में 13 अटेम्प्ट किए थे और उसमें से सिनोनिम एंटीनोम उसमें थोड़ा फंसा, बाकी सही था पेपर। बिल्कुल। देखिए, और भी विद्यार्थियों से जानते हैं। और कार्तिक जी, कितने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप अपने नंबर अनुमानित कर रहे हैं कि कितने आ जाएंगे? कम 28 तक का जाएंगे, 28 से 30। 28 से 30। बहुत बढ़िया। हम आपके उज्जवल भविष्य कामना करते हैं और आप बहुत ही जल्दी अग्निवीर बने और देश सेवा का जो जुनून और सपना आपने संजोया है उसको साकार करें। थैंक यू कार्तिक जी। यस, आपका क्या नाम है? इकरामुद्दीन नाम है मेरा। विक्रम जी। इकरामुद्दीन। विक्रमुद्दीन। हाँ सर। आपका कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा रहा सर। जो विवेक सर और रविकांत सर ने पढ़ाया था एज इट इज़ आया। उसमें से 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो यूट्यूब में पढ़ाए थे, वही एज इट इज़ सब है। बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ सर। और कितने अटेंड किए आपने फिजिक्स मैथ्स में? फिजिक्स में सर 11 किए, इंग्लिश में 12 और मैथ में 10। अच्छा, कैसा लेवल था मैथ्स का और फिजिक्स का? मॉडरेट था सर। मॉडरेट था। न्यूमेरिकल कितने आए हैं? 7-8 न्यूमेरिकल थे सर। मैथ्स का कैसा रहा होगा? सिंपल था, मतलब मॉडरेट पेपर था और जो सर ने पढ़ाया रविकांत सर ने, उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आए। बहुत बढ़िया, शानदार। राजेंद्र जी बताएं, और किस तरीके के क्वेश्चन इन्होंने अटेंड किए होंगे? मतलब जैसे आपने पेपर देके आए, आपको कैसा लगा ये पेपर में? किस किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे? मतलब मॉडरेट थे और मुझे कॉन्फिडेंट आ रहा है कि अच्छे, मतलब जो किए वो सही है। कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ अनुमानित कर रहे हैं मेरे इतने आ जाएंगे? 25 से 30 तक आ जाएंगे। 25 से 30। बहुत बढ़िया विक्रमदीन। एक दो क्वेश्चन जरूर बताएं, हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, कोई फिजिक्स में क्वेश्चन याद हो तो। फिजिक्स में एक क्वेश्चन था कि सर मून पे जो कोई ब्लास्ट होता है तो वहाँ से आवाज़ क्यों नहीं आती? आवाज़ क्यों नहीं आती है? तो अपने कई बार पढ़ा है कि वहाँ वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, इसलिए इसलिए ध्वनि नहीं तो है। नहीं आएगी पर प्रकाश आ सकता है, क्योंकि प्रकाश तरंगे निर्वात में से गुजर जाएगी। Yes, sir। और बताइए, और कोई क्वेश्चन? और ये सर याद नहीं आ रहा है। और मैथ्स में बताइए जरा। इंटीग्रेशन में से थोड़े ज़्यादा थे क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, वेल। और हाँ, इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम वगैरह कौन कौन से आए थे? एक मॉडिफाई का आया था, नाउन फॉर्म आया मॉडिफाई। और थोड़ा जो था ना, क्या कहते हैं, पैसेज था, थोड़ा हार्ड था। पैसेज था। तो विद्यार्थी आप देख पा रहे हैं कि एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद विद्यार्थी थोड़ा सा क्या कंफ्यूज हो जाता है, क्वेश्चन भूल जाता है। बट आप देख रहे हैं कि एवरेज जो मार्क्स आ रहे हैं वो बहुत बेहतरीन आ रहे हैं और विद्यार्थी ने बहुत अच्छे से पेपर को अटेंड किया है। बिल्कुल, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर दिनेश है और बहुत ही अच्छा पेपर था और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे और आपने कराए वही थे। लगभग 10-12 क्वेश्चन आपके कराए हुए थे ऑफलाइन में से। बहुत बढ़िया। दिनेश जी ने अभी एग्ज़ाम दिया, इन्होंने कहा कि ये हमारे जो है B13 बैच के विद्यार्थी है। फॉर्मूले बेस्ड थे सारे क्वेश्चन, लगभग 10-12 क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड थे। कितने अटेंड किए आपने?
मैंने 15 क्वेश्चन अटेंड किए। भाई 15 क्वेश्चन अटेंड किए और ये कह रहे 12 क्वेश्चन हूबहू वही वैल्यू जो अपन ने पढ़ा है वही आए हैं। बहुत बढ़िया। एक दो क्वेश्चन बताएं विद्यार्थियों को। एक तो वो था परावैद्युतांक वाला। परावैद्युतांक कैसे, विमाहीन? नहीं, एक म्यू, 2 म्यू, 3 म्यू वाला है। अच्छा, मतलब ऑप्टिक्स में जो 1 म्यू 2 दिया हुआ है, जैसे 1 म्यू 2 बाई म्यू 1 म्यू 3 बाई म्यू 4 और इस तरह से कट कटा के वैल्यू 1 आई थी क्या? 1 ही थी सर। 1 ही थी, आंसर 1 ही था। और बताएं। और सर मैथ में सर वो सारणी की दो क्वेश्चन थे, 2-3। और सर आता नहीं यार, थीटा वाले मैंने सर पूरा किए थे। बहुत बढ़िया। सारणी वाले पूरे किए थे मैंने। और इंग्लिश में कैसा रहा? इंग्लिश में सर बढ़िया था सर। कितने सिनोनिम एंटोनिम? 12-13 क्वेश्चन किए थे मैंने। पैसेज का लेवल कैसा था? पैसेज का सर पढ़े तो ठीक ही था, लेकिन समझ जाना चाहिए था। और क्वेश्चन अगर याद आ रहे हो तो बच्चे हमसे लाइव जुड़े हुए हैं फिजिक्स में, बताएं जरा। फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। चुंबक में से कितने क्वेश्चन फंसे? एक लो चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय वाले क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था। अच्छा, लो चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, अनुचुंबक क्वेश्चन था। कोई क्यूरी नियम कोई ऐसा? क्यूरी नियम एक वो लूप नियम का था। शैथिल्य पे क्वेश्चन आया? शैथिल्य वक्र पे? शैथिल्य वक्र पे नहीं था। ऑप्टिक्स में से कोई प्रश्न? ऑप्टिक्स में ऐसे वो 2 क्वेश्चन आए हैं। कौन आप कह रहे हैं? बताइए कौन कौन से क्वेश्चन थे? एक शायद कोण वाला था, थीटा कोण वाला। आपतन कोण दे रखा था और वो पूछा था परावर्तित कोण से। म्यू पूछा था क्या? तो 2 क्वेश्चन ऑप्टिक्स में से आए हैं, आप देख पा रहे विद्यार्थी। और मैकेनिक्स वीमा वगैरह उसमें से? बीमा से आए थे, दो क्वेश्चन आए थे। आवर्ती की बीमा आई थी सिंपल। आवृत्ति की वीमा का प्रश्न अभी सुबह शिफ्ट में पूछा गया है विद्यार्थियों। मोशन में से, गति में से? गति में से आए थे 2 क्वेश्चन, एक आया था सही। क्या क्वेश्चन था गति में से, आप बताइए मित्र। गति में से एक समीकरण दिया हुआ था जिसमें मानो कोई एक टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, उसके साथ टी स्क्वायर और माइनस टी, जैसे उसमें दिया हुआ है कि मतलब कि 0 कब होगा, नीचे टाइम था, ऑप्शन से उसके अंदर सेट करना था। तो क्या वेग दिया हुआ था या त्वरण दिया हुआ था? अच्छा, वेग किस समय पर शून्य होगा? हाँ, मतलब वेग का समय के साथ फलन दिया हुआ है, पूछा गया है कि वेग जिस क्षण पर शून्य है वो समय कितना है। एम आई राइट जी? और बताइए मुझे कार्य ऊर्जा शक्ति का प्रश्न। और आया था अपने इसमें कार्नो इंजन में आया था। कार्नो इंजन में आया था। कार्नो इंजन से क्वेश्चन आया था। कार्नोट इंजन में क्या था? कार्नो सिंक का वो है ना, कार्नो सिंक का वैल्यू। तापमान के पदों में। तापमान याद रहना था। अच्छा, मतलब नीटा पूछा है और T2 T1 में से कोई पूछा? दो दक्षता दे रखी थी। पहले में एक टेम्परेचर निकाल के फिर दूसरे में दक्षता रख के दूसरा टेम्परेचर। मतलब कार्नोट इंजन में इस तरह का प्रश्न पूछा है कि 2 नीटा 1 नीटा 2 दे रखा है, एक से वैल्यू आएगी, दूसरे में रखने पे जो है नीटा 2 पूछा निकालने का। नीटा 2 टेम्परेचर पूछा था। अच्छा, और दूसरे का निकालना था, T2 निकालना था, T1 दोनों में सेम था। तो मैथ्स में बताइए, राजेंद्र सर पूछ रहे हैं आपसे। मैथ्स में सर मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। जो आपने बताया वही आए थे, सेम डिट्टो सेम आए थे। डिट्टो सेम आए थे। थ्योरी वाले क्वेश्चन आए थे सेम टाइम। एक क्षेत्रफल वाला आया था, वो एक क्षेत्रफल समाकलन के प्रयोग में आता ना क्षेत्रफल वाला। y बराबर 0 से y बराबर 5 के बीच क्षेत्रफल याद करो, वो सिंपल आया था क्वेश्चन। एक समाकलन भी सिंपल ही था, एक अवकलन आया था, वो भी सिंपल ही था। इंग्लिश में पूरा सरल था, बिल्कुल एम्बिशन आया था, एम्बिशन। मॉडिफाई का आया था। हाँ, एक सेलो। डिजायर था उसका। अच्छा, क्या था? एंटोनिम? एम्बिशन का एंटोनिम पूछा? अच्छा, एम्बिशन का सिनोनिम पूछा गया, डिजायर था। एंटोनिम वगैरह कोई? सेलो, एक सेलो है सेलो का था आई। सेलो का आया था। स्लो का? सेलो का, ओके। और पैसेज का लेवल कैसा? सेलो का था। जर्नलिस्ट पर ही था पैसेज। तो विद्यार्थी आप सभी देख पा रहे हैं कि पेपर पैटर्न आपके अकॉर्डिंग क्या था? मॉडरेट, हाई या लो, किस तरह से डिवाइड करोगे? मॉडरेट टू आई। पेपर का लेवल मॉडरेट ही रहा है, कुछ के हाई भी रहा है। अब मुझे आप ये बताइए, जैसे फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल ज़्यादा थे या मतलब हम कहेंगे थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, किस तरह का था? न्यूमेरिकल ज़्यादा था। न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल इक्वल ही थे मेरे हिसाब से। अच्छा, आपकी फिजिक्स इक्वल ही था। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ भी नहीं थे। क्या लग रहा है आपको लेवल, मतलब न्यूमेरिकल का लेवल कैसा था? ठीक था। फॉर्मूला बेस्ड। फिजिक्स है वो मॉडरेट लेवल थी। इंग्लिश और मैथ इजी थी। इंग्लिश मैथ इजी थी। आपने एवरेज कितने अटेंड किए होंगे? 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन, शाबाश। क्या नाम है आपका? जितेंद्र, कहाँ से हैं आप? नागौर से।
जितेंद्र जी ने 50 क्वेश्चन अटेंड किए हैं, बहुत शानदार। कितना अनुमानित स्कोर मान रहे हैं आप अपना? 45 प्लस। 45 प्लस। जितेंद्र जी, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। शानदार। एक्स ग्रुप से हैं या एक्स वाई बोथ से? एक्स ग्रुप से। आपने कितने अटेंड किए हैं? मैंने सर 45 किए हैं, 15 इक्वली क्या सब। नाम है आपका? मेरा नाम राहुल सिंह। राहुल जी, कहाँ से हैं आप? मैं नागौर से हूँ सर। नागौर से। बहुत बहुत बधाई। आपने कितने अटेंड किए? 35 बहुत बेहतरीन, शानदार। कितना एक्सपेक्टेड मान रहे हैं आप अपने स्कोर आ जाए? 30 से वो 30 से वो 30 से वो। आपने? 47। 47। शानदार। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश जी, कितना अनुमानित मान रहे हैं आप अपना? 40 प्लस। 40 प्लस। तो विद्यार्थियों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि विद्यार्थी 45 या 40 से एबो मार्क्स का दावा कर रहे हैं। इसका मतलब पेपर का जो लेवल है वो बहुत मॉडरेट है। और अगर आप अगले पेपर की, अगर अगली शिफ्ट में आपका पेपर है तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए कि क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है। आप आराम से जितना पढ़ा है वो पढ़ के जाएं। जैसा कि विद्यार्थियों ने कहा है कि हूबहू आपके ऑफलाइन में से वो क्वेश्चन आ रहे हैं। को वीमा वाले चैप्टर में से कौन सा प्रश्न मिला? वीमा वाले में आया था आवर्ती का। आवृत्ति की वीमा, यस। फिर गति के नियम में से? गति के नियम में से एक डिस्प्लेसमेंट का एक समीकरण दिया हुआ था, उसके अंदर वेलोसिटी निकालनी थी। नहीं, उसके अंदर समय निकालना था, वेलोसिटी जब जीरो। हाँ, जड़त्व का एक आया था। जड़त्व का क्या था क्वेश्चन? उसमें जो आज गाड़ी में चल रहे हैं वो एकदम गाड़ी रुक जाती है तो किस अच्छा, गाड़ी चल रही है और एकदम गाड़ी रुक गई, तो बताइए कौन सा जड़त्व है? तो हमने कहा था कि ये गति का जड़त्व होगा, क्योंकि गाड़ी चल रही तो अचानक रुक जाएंगे, यात्री आगे की तरफ झुक जाएगा, शरीर आगे वाला हिस्सा होगा वो गति में होगा, पीछे वाला नीचे रुक जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल। और बताइए, और गति के नियम घर्षण में से? नहीं। नहीं कार्य ऊर्जा शक्ति में से? उसमें नहीं था। नहीं आया। नहीं आया। शक्ति से एक था, न्यूमेरिकल था सर, याद नहीं मेरे शक्ति से न्यूमेरिकल कहीं mgh/t पर तो नहीं? F.V पर? ना सर P बराबर FV पर? नहीं था P बराबर W/T पर? नहीं था नहीं था। तो ऐसा न्यूमेरिकल क्या था, बताइए कोई वैल्यू अगर? शक्ति में तो मैंने ठीक है, आगे गुरुत्वाकर्षण में से? हाँ सर एक था। उसके अंदर ये नॉर्मल था, त्वरण का सूत्र होता है ना, mg, जैसे F बराबर ma, और इसमें था एक रेडियस थी, रेडियस को 1/2 करेंगे और मास को 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ओके। G बराबर GME/RE² पे प्रश्न फंसा था। रेडियस को डबल किया, 1/2 आधा किया, और मास को 1/7 किया है। तो लगभग कितना आंसर आया था आपके? mg दिया हुआ था, mg बराबर 700 था, 700 से 7 घट गया 100 आया, 100 इंटू 400 तो नहीं आया कहीं? 400 ग्राम भार। गुप्त उष्मा में आया था, गुप्त उष्मा पर। गुप्त उष्मा पे आया, हीट में। हाँ। क्या था प्रश्न बताएं? विशिष्ट उष्मा से था। विशिष्ट उष्मा का क्या पूछा गया? न्यूमेरिकल k माइनस थीटा 1/2 था ना। S बराबर dq/dt हाँ, वही। मास दिया हुआ था। विशिष्ट उष्मा पे न्यूमेरिकल आ रहा है विद्यार्थियों। न्यूमेरिकल था, लेंदी था। लेंदी था, ठीक है, कोई दिक्कत अटेंड नहीं किया। और बताइए, उष्मागतिकी के प्रथम नियम पे? हाँ, कार्नो इंजन पे आया था। कार्नो इंजन पे तो फिक्स से क्वेश्चन आ ही रहा है, तापमान निकालना था, एक की वैल्यू दी हुई थी, एक ठीक की है। वैल्यू के तापमान इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ दिया था, एक त्रिभुज के ना, हाँ, त्रिभुज था। त्रिभुज के ने एक कूलम, एक माइक्रोकूलम, 2 माइक्रो। केंद्र पे लाना था क्या? हाँ हाँ नहीं, एक पॉइंट था, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर लिखा। अच्छा, केंद्र पे कोई पॉइंट चार्ज था, उस पे टोटल? 3 दिए हुए थे। हाँ हाँ। इसको एक सीधा मानो XYZ, एक 3 माइक्रोकूलम ऐसे कुछ दिया हुआ था, उस पर निकालना था। ओके ओके ओके। हाँ, करंट में से? करंट में तो नहीं था। नहीं था। इसके अलावा आगे? इसके अलावा सर मैग्नेट में से? था, इसमें था। क्या था? इसमें ऐसे था कि एक दिया, हाँ सर, एक चुंबक एक सर्कल वाला था। एक वैल्यू थी सर्कल में। कुंडली के केंद्र पर। हाँ, केंद्र पर। नहीं, केंद्र पर था, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। हाँ, ठीक है, सर्कल के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई। उस पर पूछा हुआ था। म्यू नॉट NI/2R पूछा था, कुंडली वाला, बायो सावर्ट रूल से। ना सर, बाईस में एक अलग था सर। केंद्र पर तो उसी से आएगा। I थीटा अपन R से था, I थीटा अपन R से। अच्छा, म्यू नॉट I/2R। हाँ, वही था। ठीक है, ओके। यस, आगे बढ़ते हैं अपन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स में से? हाँ सर एक था। इसमें था द्रव्यमान दिए थे दो, तरंग एडी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात। तरंग दैर्ध्य पर था। तरंग दैर्ध्य का अनुपात पूछा था, लैम्बडा बराबर H/mb से। वेरी गुड, शाबाश। आगे परमाणु नाभिक का? नाभिक से नहीं था उससे। नहीं था। परमाणु से? अर्धचालक से? हाँ, अर्धचालक से किसने, वो याद नहीं सर, वो याद नहीं है। तो देखिए विद्यार्थियों, अर्धचालक से क्वेश्चन आया है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आया है। विद्यार्थियों, आप सभी देख पा रहे हैं कि अभी विद्यार्थियों ने जैसा कि रिव्यू दिया एग्जाम के प्रति, तो मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं कि हाँ, एक्स और वाई दोनों ग्रुप के विद्यार्थियों का भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है। पेपर का लेवल विद्यार्थियों का कहना था लो टू मॉडरेट नहीं है,
मॉडरेट टू हाई है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। तो हाँ, बच्चों का जैसा भ्रम था कि भाई पहली शिफ्ट का पहला पेपर बहुत ही सिंपल आता है, सिंपल पर आता बच्चों के कहने के अनुसार ये सिंपल नहीं होके मॉडरेट टू हाई लेवल बच्चों का मॉडरेट टू हाई लेवल का था, मतलब इतना भी कैलकुलेटिव भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, दोनों लेवल के क्वेश्चन फंसे हैं। दूसरी बात ये कि फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो 8 से 10 एवरेज न्यूमेरिकल विद्यार्थियों ने बताए हैं। और सर दूसरी बात फिजिक्स में ये रहा है, कुछ चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आया है, बाकी हर एक चैप्टर में से एक के क्वेश्चन आया है। मैथ्स का सर बता रहे हैं, मैथ्स का जैसे कि हम बात करें तो ज़्यादातर प्रश्न वही है जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में, जैसे कि अभी मैराथन में भी अगर बच्चे ने अटेंड किए तो सारे प्रश्न लगभग उसी प्रकार के, वैल्यू चेंज बट प्रश्न सेम एज इट इज़ फंसे हैं। जैसा कि अभी 15 प्रश्न बच्चे ने बताए थे, लगभग 15 के आसपास, और सारे वो कि वो उसी प्रकार के प्रश्न, कोई भी मतलब शंका का स्थान ही नहीं था प्रश्नों के अंदर ये। और इंग्लिश में भी देखा गया कि थोड़ा सा पैसेज पढ़ने में विद्यार्थियों को थोड़ा सा समय लग रहा है। बाकी एंटोनिम सिनोनिम बहुत ही इजी, जैसे एम्बिशन का आया है, सेलो का आया है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं। तो मतलब नॉर्मल हम कहेंगे कि विद्यार्थी जो आपने पढ़ा है बस उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें, तो आप निश्चित ही सफल होंगे। ऐसी उत्कर्ष परिवार की कामना है। और आगे वाली शिफ्ट में भी पेपर मॉडरेट टू हाई रहने की ही मतलब आशंका है। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और सभी क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे। थैंक यू।